बकरी के दूध से बन रहा है ये साबुन। पहले तो लोग सुन रहे थे तो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। लोग जब लगाने लगे तो धीरे धीरे पसंद आने लगा उन लोगों को। पर पीस 30 रुपया देते हैं। पहला हमारा ऑर्डर है जो पहली बार इकट्ठा 5,000 का आया है, 1.5 लाख का हो गया। हाँ, खासतौर हम इसमें मिल्क रहता है, ग्रिसलिन रहता है, नारियल का तेल रहता है, वेस होता है। कितनी इससे आप लोग को आमदनी हो जाती है? लमसम 8-10 तक हो जाता है। विदेशों तक भी चर्चा है, मतलब गया है साबुन, जर्मनी तक गया है। सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इन दिनों बकरी के दूध से साबुन तैयार कर रही हैं। खास बात यह कि इनका तैयार किया हुआ ये साबुन सिर्फ अन्य राज्यों तक नहीं बल्कि अब विदेशों तक भी पहुंचना शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं सोनभद्र के एक स्वयं सहायता समूह के पास, जहां पर ये महिलाएं आप जो देख रहे हैं जो इस साबुन को तैयार करने का काम कर रही हैं। इस समय भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साबुन की पैकिंग का काम है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये कुछ साबुन यहाँ पैक भी पड़े हैं। इस पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सन गोट मिल्क सोप, और नीचे जो समूह है उसका नाम दिया हुआ है बजरंगबली स्वयं सहायता समूह। 100 ग्राम की ये पैकिंग है। तो आइए अब इन महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि इस उत्पाद ने इनको आमदनी का एक नया जरिया भी दिया है। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इन्हीं लोगों के साथ में और जानते हैं कि आखिर कहाँ से आइडिया आया बकरी के दूध से साबुन तैयार करने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू कुशवाहा है। मैं मझगांव की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है बजरंगबली आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह। जितनी हमारी दीदियां यहाँ पे बैठी हैं ये बजरंगबली समूह से हैं और हम लोग साबुन बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बताइएगा ये कब आप लोगों ने शुरू किया, कब से बना रहे हैं बकरी के दूध से साबुन? हम लोग तो शुरू किए थे 2 साल हो गया हम लोगों को शुरू किए हुए, लेकिन स्टार्टिंग में जो हम लोगों को समस्याएं आई, बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बकरी के दूध से बन रहा है ये साबुन। पहले तो लोग सुन रहे थे तो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। लोग जब लगाने लगे तो धीरे धीरे पसंद आने लगा उन लोगों को, तो वो एक दूसरे अपने लगाए, फिर अगल बगल के लोगों को बताए। जितने लोगों से मिलते गए सबसे ये बताते गए, तो हमारा प्रचार ऐसे हुआ था। 1 साल लग गया इसको प्रचार करने में। इतने समय में कितना साबुन अब तक बना के बेच चुके हैं? अभी तो लगभग 25,000 हम लोगों का साबुन बिक गया है और 5,000 साबुन का ऑर्डर आया है बनारस से। ये वही पैक हो रहा है? हाँ, वही पैकिंग हो रहा है। हमारी दीदियां जो हैं वही काम कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, बना रही हैं और पैकिंग कर रही हैं। 5,000 साबुन का ऑर्डर? हाँ, एक जगह से 5,000 का पहला हमारा ऑर्डर है जो पहली बार इकट्ठा 5,000 का आया है। कितने का हुआ ये ऑर्डर? ये ऑर्डर हमारा, हम लोग 30 रुपए के पर पीस 30 रुपया देते हैं, 1.5 लाख का हो गया। हाँ, तो उन्होंने पहले हमें एडवांस दिया है, आधा पैसा एडवांस दे दिया है और आधा जब हम उनको साबुन दे देंगे तब वो पैसा दे देंगे। आइडिया कहाँ से आया कि बकरी के दूध से साबुन तैयार करना है? हमारे सोनभद्र में बकरी पालन बहुत ज़्यादा होता है। जो बीएमएम हैं, डीएमएम सर लोग हैं, उन लोगों ने सोचा कि उनके दूध का कैसे और उपयोग हम कर सकते हैं। तो फिर सर लोग जो है अपना जानकारी लिए, जानकारी लेने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम किए। तो हम लोग इसका ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग ले करके इस काम को स्टार्ट किया। तो ये आइडिया हम लोगों को इनारलम की तरफ से ही मिला है। 5,000 जो ये साबुन है कितने दिन लगेंगे तैयार होने में? इसको हम लोग 4 से 6 दिन में 5,000 साबुन तैयार कर लेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप कहाँ से? हम मझगांव से हैं। तो सुनीता जी, आप कब से जुड़े हैं? हम भी 2 साल से जुड़े हैं इसमें। साथ में ही हैं? हाँ, साथ में ही काम करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो बकरी के दूध से साबुन बनता है इसमें क्या क्या मिलाते हैं, कैसे तैयार? सर इसमें खासतौर हम इसमें मिल्क रहता है और इसमें जो होता है ग्रिसलिन रहता है, नारियल का तेल रहता है और उसमें जो वेस होता है उसको मिक्स करके हम पहले भगोना रखेंगे गैस पे, उसमें पानी गर्म करेंगे। फिर स्टील का जो भगोना होता है, सिल्वर का नहीं, स्टील का भगोना होता है, उसमें अपना वेस्ट डाल देंगे। उसमें सारी सामग्री जो ग्रिसलिन हो गया और झाँक के लिए उसमें जो अपना सौंफ डालेंगे और ग्रिसलिन, नारियल का तेल और उसमें डाल के अपना वेस्ट तैयार करते हैं। आपका नाम? कुसुम देवी। कुसुम जी, आप कहाँ के रहने वाले? डाला के से। कुसुम जी, आप बताएं आप कब से इस काम से जुड़े हुए? सब साथ में 2 साल से हम। सबने साथ में मिलके शुरू? जी सर। कुसुम जी, बताइएगा कि ये जो साबुन है अभी आप लोग का, कितनी इससे आप लोग को आमदनी हो जाती होगी इस काम से? लमसम 8-10 तक हो जाता है सर।
8-10 हज़ार का। ये महीने की? जी सर। तो इससे पहले भी कुछ करते थे आप? नहीं सर, ये सब उसके पहले कुछ नहीं करते थे। ये बताइए कि अभी ये कहाँ कहाँ आप लोग इसको भेज रहे हैं? इसको हम लोग मतलब स्टॉल के माध्यम से दिल्ली में भी मतलब लगाए थे, तो और विदेशों तक भी चर्चा है, मतलब गया है साबुन। बाहर भी गया है? जी सर, जर्मनी तक गया है। जर्मनी तक जा चुका है? जी सर। अभी क्या आगे और भी भेजने की तैयारी है कहीं बाहर? जी सर, आगे भी भेजने की तैयारी है हम लोगों की। आपने देखा कि इनका तैयार किया जो ये साबुन है जर्मनी तक यहाँ से जा चुका है और आगे अभी और भेजने की तैयारी चल रही है कि कितना इसको विस्तार दिया जा सकता है। जी क्या नाम? जी मेरा नाम धर्मशीला है, मैं भी मझगांव से ही हूँ। मुझे भी 2 साल जुड़ कर काम। ये जितने साबुन 5,000 देने हैं कितने तैयार कर लिए? अभी हम लोग सर 2,500 तैयार कर चुके हैं। अच्छा। जी, अब बस 2,500 बचे हैं, उसको भी कोशिश है कि 2 दिन में हम लोग लग के फाइनल कर देना है हम लोग को। जी, हम लोग ऑनलाइन भी व्यवस्था किए हैं, इसका जाता है हम लोग का। ऑनलाइन भी? जी, कैसे? वो मीशो है सर, मीशो हम लोग का है बना, उसी पर हम लोग ऑनलाइन इसको भी मतलब भेजते रहते हैं। ऑर्डर देते हैं लोग ऑनलाइन? फुटकर कोई 1-2 पीस लेगा था तो 40 रुपये का 1 पीस हो गया। सर मेरा नाम है सुनीता, गांव मझगांव से हैं हम। ज्यादा लोग हमें दिख रहे हैं समूह के मझगांव वाले। जी सर, क्योंकि हम लोग समूह के ही माध्यम से हैं। सब हम जो भी दीदियां हैं यहाँ पे समूह के माध्यम से ही जुड़े हैं हम लोग। तो सर पहले तो हम लोग घर से जब समूह में नहीं थे तो घर से बाहर तो नहीं निकलते थे। हम लोग जब बाहर निकले कुछ करे तो यही साबुन का जब रोज़गार हम लोग को मिला तो यही रोज़गार करना शुरू किए, जो इसमें से अब प्रॉफिट आता है। तो घर में अब बच्चे लोग को पढ़ाई और लिखाई के लिए फीस किताब काफ़ी मैनेज हो जाता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब सर हो रहा है। गंगा जी बताइए, पूरा साबुन आप बना लेते हैं या पैकिंग में आपकी भूमिका, आपका क्या काम है? हम इसमें पैकिंग करते हैं बस। पैकिंग का हाँ, बनाना भी आता है अभी? बनाना आता है लेकिन हम पैकिंग का काम करते हैं। सबका काम अलग अलग बटा हुआ है? हाँ, हमारा पैकिंग का काम है। हम भी समूह से हैं, हम इन साल से मतलब ट्रेनिंग लिए हैं, जुड़े हैं बनाने के लिए। पूरा इसकी प्रशिक्षण कहाँ से मिला आपको? हमको वही संजू दीदी दी है प्रशिक्षण। हाँ, तो संजू जी के पास एक बार फिर से चलते हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया है। संजू जी ये बताइए, आपने कैसे सीखा था इसको बनाना? हमको भी प्रशिक्षण ही मिला था, जिसमें हमारी 50 दीदी थी, उसमें प्रशिक्षण मिला। तो सभी दीदी तो काम स्टार्ट नहीं कर पाई, लेकिन हमको लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण मिला है तो किसी को तो आगे निकलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो अभी बता रहे थे यहाँ पे आपके साथ के लोग कि जर्मनी तक आपके यहाँ से साबुन गया? हाँ सर, जर्मनी तक कैसे भेज दिया? जर्मनी तक हमारी एक दीदी हैं, इंदू दीदी, जो समूह की दीदियों का सामान वो लेती हैं। वो दीदी क्या करती हैं कि हम लोगों के समूह का सामान अपना विदेशों में भी ले जाती हैं। वो जब भी आएंगी रावर्ट्सगंज में तो हम लोगों से मिलती हैं और सामान हमारा खरीदती हैं और विदेशों में ले जाती हैं। तो अलग अलग जगहों पे वो ले जा करके हमारे सामान का प्रचार करती हैं और उनको देती हैं। फिर वहाँ से जब ऑर्डर आता है तो नंबर, इस पे हम लोगों का नंबर है, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ पे साबुन भेजने का काम करते हैं। अब क्या आगे सोचा है, कहाँ तक इस काम को और ले जाना है? हम लोगों का सपना है कि हमारे सोनभद्र का सामान, हम लोगों के हाथों से बनाया हुआ सामान, हम यही चाहेंगे कि विदेशों में भी जाए और जर्मनी के अलावा और जगहों पे जाए, जैसे अमेरिका हो गया, अलग अलग जगहों पे जाए, दिल्ली, नोएडा, भोपाल, केरला, यहाँ तक तो हम लोगों ने खुद पहुँचाया है। लेकिन लोगों के माध्यम से जो साबुनें हमारी जा रही हैं तो और दूर दूर तक जाएं तो और अच्छी बात है। हम लोग एक आखिरी सवाल, इसका फायदा भी बता दीजिए। इसके फायदे हैं, स्किन हमारा एकदम मुलायम होता है, नहाने के बाद स्किन हमारा एकदम मुलायम रहता है, दाग धब्बे इससे दूर होते हैं, और जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, ये जो रोम छिद्र होते हैं, इसको खोलने का काम करता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से इन उत्पादों को तैयार कर रही हैं, कैसे गोट मिल्क से साबुन बनाया जा रहा है, अन्य उत्पाद बन रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, विदेशों तक जा रहे हैं, इसे लेकिन आगे और कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास हैं, ये आज हम जानेंगे सोनभद्र के CDO सौरभ गंगवार जी से। लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया था जो मुझे लगता है कि काफ़ी सफल रह रहा है, और इसको फर्दर हम कैसे और सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो इसमें हम CSR के माध्यम से से भी इसमें एक इनका प्लांट लगवा रहे हैं। अडानी ग्रुप इज़ प्रमोटिंग फॉर दैट। साथ ही साथ में चूँकि ये खनिज बाहुल हमारा जनपद है तो इसमें हमारे पास एक निधि होती है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जिला खनिज निधि, उससे भी हमने प्रयास किया है। एंड द वर्क इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस एंड आई थिंक विद इन ए मंथ इट विल बी डन। साथ ही साथ में नेशनल लेवल पर भी हमारे बहुत सारे जो ऑनलाइन साइट्स हैं,
लाइक अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन करके इसको प्रमोट किया जा रहा है। अमेज़ॉन पे ऑलरेडी ये साबुन आ चुका है। साथ में हमने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म भी बनाया था सोन ऐप करके। सोन ऐप के माध्यम से भी अगर हमारे जो लोग हैं खरीदना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी इस साबुन को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना सौरभ जी को कि किस तरह से ये जो उत्पाद अब बाहर पसंद किया जाने लगा है उसको बड़े स्तर पर इस अन्य राज्यों तक पहुँचाया जा सके, सबसे पहला फोकस उस पर है और इसको बढ़ाने के लिए कई संस्थाओं से भी बात की जा रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।